Hello everyone, I am Mohit Singh, Assistant Professor in Axis Institute of Technology. Today I am going to deliver an important topic, that is entity relationship model. So basically first we understand what is entity relationship model. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझने के पहले हमें डेटाबेस को समझना होगा. डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज़ डेटाबेस एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. तो डेटाबेस कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डेटा का, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो अगर आपका डेटाबेस है तो इसका मतलब इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है. और इंटर रिलेटेड डेटा अगर हमारे पास होगा तभी हम लोग एक ER मॉडल डिज़ाइन कर पाएंगे. तो चाहे आपका यूनिवर्सिटी का मॉडल हो, चाहे आपका किसी कॉलेज का मॉडल हो, चाहे आपका किसी भी टाइप का आपका डेटाबेस हो, तो उसके लिए आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की ज़रूरत पड़ती है. तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को अगर हमें समझना है तो हमें डेटाबेस को समझना होगा. और डेटाबेस आपका लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है. यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी के भी आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन करना होता है एक ER मॉडल. तो ER मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ER मॉडल. ER मॉडल क्या होता है. देन वी स्टडी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ER मॉडल. कंपोनेंट्स क्या हैं. देन वी स्टडी व्हाट इज़ एंटिटी एंड एंटिटी सेट. देन एट्रीब्यूट्स, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड नोटेशंस ऑफ ER मॉडल. So these topics we are going to study in today's video lecture. So firstly I am discussing entity relationship model. So this is your entity. For example, teacher, this is your entity and teaches a student. So teaches a student, teacher teaches a student. तो यहाँ पर अगर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम समझे तो यहाँ पर ये एक एंटिटी है, ये डिफ़ाइन कर रही है पर्टिकुलर, इसके पास अपनी एक खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी. इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसे टीचर की ID हो गई, टीचर नेम हो गया, खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो ये आपका एक ER मॉडल, इस तरीके एक सिंपल ER मॉडल हम लोगों ने डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपका क्या होता है. और जो हमने बीच में ड्रॉ किया है ये आपका रिलेशनशिप है. तो इसी की हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इंट्रो लेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो मूविंग टू योर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा टर्म लिखा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फिजिकली और टेंजिबल या इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरे से डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हो गया, एक टीचर हो गया, ये आपका एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है. तो इसी का कलेक्शन आपका एंटिटी होता है. तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ER मॉडल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा बताता है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो होता है इसके लिए आप डेटाबेस की डिज़ाइनिंग करते हैं. डेटाबेस को आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरीके से उसका एंटरप्राइज का स्कीमा बना रहे हैं, किस तरीके से उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ओवरऑल डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं. मैंने बताया कि अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट एक कंपनी है या अमेज़न कोई कंपनी है तो अपना डेटाबेस बनाती है, वो अपना डेटाबेस डिज़ाइन करती है, वो स्कीमा बनाती है. तो जब स्कीमा उसको क्रिएट करना होता है डेटाबेस का तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक ER मॉडल डिज़ाइन करना होता है. तो हमें ER मॉडल डिज़ाइन करने, वी शुड डिज़ाइन एज ER मॉडल इन अ एप्रोप्रिएट मैनर. एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज कंसेप्चुअल स्कीमा. रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज कंसेप्चुअल स्कीमा यानी इसमें एक लॉजिक्स यूज होंगे, कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे थ्रू एक स्कीमा. स्कीमा यहाँ पर एक टर्म आया है. स्कीमा अगर यहाँ पर हम टर्म को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले स्कीमा क्या होता है. स्कीमा आपका ओवरऑल लॉजिकल डेटाबेस की डिज़ाइनिंग, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं स्कीमा. तो यहाँ पर ओवरऑल डेटाबेस के स्ट्रक्चर जो हमने डिज़ाइन किया है दैट इज़ कॉल्ड स्कीमा. तो यानी अगर फ्लिपकार्ट अगर या अमेज़न कोई भी कंपनी अगर आपका डेटाबेस बना रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले वो अपना एक स्कीमा, एक स्ट्रक्चर तैयार करेगी ओवरऑल. कि मान लीजिए कि कोई भी हमें डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले उसका एक मॉडल तैयार करना होगा. उसका एक मॉडल तैयार करने के बाद ही हम
एक्चुअल उसके डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसके एसक्यूएल की क्वेरीज डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको किसी डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू, एसक्यूएल लैंग्वेजेस के थ्रू। तो कौन कौन से डेटाबेस होते हैं जनरली हमको पता है, ओरेकल आपका डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है। इसके अलावा आपका माई एसक्यूएल है, माई सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है, बहुत सारे डेटाबेस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ डेटाबेस अवेलेबल इन अवर मार्केट। तो बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, उसी के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी के थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिज़ाइन करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में 3 चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है स्टूडेंट्स। पहली चीज़ होती है एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, को लेकर आप एंटिटी डिज़ाइन करते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को लेकर आप एंटिटी डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या डिज़ाइन किया, एक एंटिटी डिज़ाइन की, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन किए, उनका सेट डिज़ाइन किया पूरा। जैसे मान लीजिए कोई भी एंटिटी है आपकी, तो उसके लिए आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पर काम करेंगे। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बात की एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। तो पहली चीज़ एंटिटी सेट होती है। दूसरी चीज़ अगर हम समझें रिलेशनशिप सेट, 1 बाय 1 इसको समझेंगे। और लास्ट होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप सेट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 एंटिटीज, 2 एंटिटी के बीच में और जो रिलेशनशिप है उसको हम डिफाइन करते हैं थ्रू द रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट, तो ये तीनों टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, तीनों टर्म्स को हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए आपका एंटिटी सेट होता है, रिलेशनशिप सेट होता है ना, एट्रीब्यूट्स होता है। एंटिटी में रिलेशनशिप मॉडल सबसे पहले आपका डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था, प्रपोज किया था आपका पीटर चेन ने। तो इसको याद रखना है, पीटर चेन ने डिज़ाइन किया था 1976 में, 1976 में आपका डिज़ाइन किया था, ये आपका डेवलप हुआ था। पहली स्लाइड में हमने देखा, तो उसके बाद दूसरी स्लाइड में इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रो और ले लेते हैं। यहाँ पर ये हाई लेवल डेटा मॉडल होता है, कह सकते हैं हाई लेवल डेटा लेवल मॉडल, जिससे कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, क्या रिलेशनशिप हो रही है, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। और कंसेप्चुअल डिज़ाइनिंग ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग यानी डेटाबेस आपका कैसे डिज़ाइन होगा, उसके लिए कुछ पूरा एक डिज़ाइनिंग करेंगे, एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, उसका एक स्कीमा डिज़ाइन करेंगे, वो उस पर बेस्ड होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ग्राफिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आप डिज़ाइन करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है आपका थ्रू द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आप अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको आप सिंपल और क्लियर कह सकते हैं। यानी हमने बोला कि आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपका सिंपल होता है और क्लियर होता है, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। तो यूज़र को समझ में आना चाहिए। ये हमने एक छोटा सा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल लिया हुआ है, जिसमें कि हमने बताया है कि यहाँ पर 2 हमारी 3 एंटिटीज़ हैं, जिसमें कि हमने एक कस्टमर लिया है, एक ऑर्डर लिया है और एक प्रोडक्ट लिया है। यहाँ पर आपकी 3 एंटिटीज़ हैं, इनको हमें रिलेट करना है। तो इनके लिए पहली चीज़ हमें एंटिटी पता होनी चाहिए कि कस्टमर कोई ऑर्डर कर किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा, किसके लिए ऑर्डर कर रहा है। तो ये 3 एंटिटीज़ हमारी हैं यहाँ पर। तो कस्टमर एक एंटिटी है। अब एंटिटीज़ की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। मैंने 3 चीज़ें बताई, आपकी एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके अलावा आपका रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमने सेंटर में बीच में आपकी एक रिलेशनशिप ले रखी है, ये आपकी रिलेशनशिप है पर्टिकुलर, जिसमें कि हमने डिफाइन कर रहे हैं, एंटिटीज़ को रिलेट कर रहे हैं थ्रू द रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर है, प्लेस कर रहा है ऑर्डर, कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने डिफाइन की है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं और ये आपका एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग अपनी अपनी एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स की। द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटीज़। अगर कंपोनेंट्स ऑफ एंटिटीज़ को समझे, ER मॉडल के कंपोनेंट जो आपके हैं डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। पहली चीज़, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं।
एंटिटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो जनरली हमारे पास दो टाइप की एंटिटीज़ आती हैं। पहली होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरी होती है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जिसके पास एक अपनी प्राइमरी की होगी जो खुद को डिफाइन कर सकती है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब ऐसी एंटिटी जो इटसेल्फ यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है किसी भी पर्टिकुलर टेबल में। तो अगर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बना लेते हैं तो आप टेबल में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली थ्रू द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है। व्हाट इज एंटिटी, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी की अगर बात की, स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिसके पास अपनी प्राइमरी की है। यहाँ पर हम प्राइमरी की बात इसलिए कर रहे हैं, प्राइमरी की मतलब होती है कि टेबल में अगर ऐसी हमने की कोई जनरेट करा रखी है और वो यूनिक है और नॉट नल है और पूरी टेबल को यूनिकली डिफाइन कर रही है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी की है। तो यहाँ पर वीक एंटिटी के पास अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज क्या है एंटिटीज के, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स आपके निकल कर आते हैं। सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मैनी एट्रीब्यूट्स आर देयर। व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज अनदर पार्ट, क्योंकि रिलेशनशिप हमें दो एंटिटीज़ को अगर हमें रिलेट करना होगा, फॉर एग्जांपल ये एक एंटिटी E1 है और E1 एंटिटी को आपको रिलेट करना है किसी दूसरी एंटिटी को, तो बीच में आपका एक रिलेशनशिप सेट यूज़ होता है जिसके थ्रू हम E1 और E2 को रिलेट कर पाएंगे। तो ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर एंटिटी को हमें रिलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमें एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिज़ाइन करना होगा। यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो 1 to मैनी होता है, 1 to 1 होता है, मैनी टू 1 होता है, मैनी टू मैनी होता है। 1 to 1 का बेस्ट एग्जांपल दे, कस्टमर के पास कोई एक आईडी है तो उसका 1 to 1 हो जाएगा। 1 to मैनी मतलब कि 1 to मैनी का मतलब हो सकता है कि एक एंटिटी कई से रिलेट कर सकती है। मैनी टू 1 मतलब कई एंटिटी 1 से। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर कोई भी एंटिटी है रिलेट कर रही है तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि ये आपका 1 साइड है, ये आपका मैनी साइड है, तो इसको हम डिनोट करते हैं और इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में। अब एंटिटी की बात कर लेते हो। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी बेसिकली आपका कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, कोई भी एंटिटी, तो जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो एंटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। मेन चीज़ याद रखनी है कि अगर हम एंटिटी की बात करें तो हम रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर अगर बात करें एंटिटी की, तो एंटिटी में कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी कुछ यूनिक वैल्यूज़ होंगी, वो एंटिटी को डिफाइन करेंगी। यहाँ पर अगर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। कुछ अदर एग्जाम्पल नीचे आपके देख लेते हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोजेक्ट है, तो ये सब एंटिटीज़ हैं। ये आपकी टेंजिबल हो सकती हैं, इनटेंजिबल हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, बस वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए। एंटिटी सेट की अगर बात करें, देखिए एंटिटी और एंटिटी सेट अलग है। एंटिटी सेट यहाँ पर किसी भी सेम टाइप की एंटिटी की बात कर रहे हैं, अगर सेट ऑफ एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रही हैं तो या एट्रीब्यूट्स को शेयर कर रही है, वो आपका एंटिटी सेट है। तो एंटिटी सेट जो हम डिफाइन करते हैं वो आपका डिसजॉइंट एन एंटिटी सेट डू नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट, ठीक है। यानी उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया कि एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पर सेट ऑफ कस्टमर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनमें कॉमन चीज़ होगी कि एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ एम्प्लॉय कस्टमर हो, इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया जैसे सेट ऑफ पीपल्स, तो इसका मतलब अगर हम डिफाइन करते हैं कि कुछ ऐसे पीपल्स जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं किसी भी गिवन यूनिवर्सिटी में, तो इंस्ट्रक्टर है आपका एक एंटिटी सेट है, ये हमने डिफाइन कर लिया। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो एंटिटी सेट हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने टाइप के एंटिटी सेट होते हैं। तो पहली चीज़ होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकंड इज वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग के बारे में मैंने बताया कि प्राइमरी की कंटेन करेगी, ठीक है, पीके कंटेन करेगी, डज नॉट कंटेन अ पीके, ठीक है। इसके पास पीके नहीं होगी, प्राइमरी की नहीं होगी, ठीक
ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब इटसेल्फ सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही है, ठीक है, उसके पास अपनी एक प्राइमरी की है और वो अगर पूरी तरीके से डिफाइन कर रही है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को, तो कोई भी अगर एंटिटी हम लेंगे तो अगर वो पर्टिकुलरली पूरी तरीके से डिफाइन हो रही है, ठीक है, वो किसी दूसरी एंटिटी से पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी। वीक एंटिटी डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें, देखिए हमें दोनों एंटिटीज़ को पढ़ना है वन बाय वन, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। पहली एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब जो कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर पाए। मैंने आपसे बताया था कि जो कंप्लीट आइडेंटिफायर है, ठीक है, वैल्यूज़ को कंप्लीटली यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो आपकी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। यानी वो सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यूनिकली डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर एंटिटी सेट जिसके पास अपनी एक प्राइमरी की है, वो हमारी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एंटिटी सेट जिसके पास एक खुद की प्राइमरी की है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इन अ स्कीमा। किसी भी अदर एंटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। अगर कोई स्कीमा, अगर कोई भी ओवरऑल लॉजिकल डायग्राम बताएं, जो कि हमने बैक अभी देखा था, बैक साइड हमने देखा था आपका, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एंटिटी को हम सिंगल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, यानी वही बात आ गई, इसको हम रेक्टेंगल बॉक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एंटिटी है, इसको हम सिंगल रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक एंटिटी है, सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज़ अ प्राइमरी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास अपनी एक खुद की प्राइमरी की होगी। फॉर एग्जांपल लोन एक एंटिटी है। कई सारे एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल लोन एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो ये ऐसी एंटिटीज़ होंगी जिनके पास अपनी एक प्राइमरी की कंटेन करेगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर वीक एंटिटी की अगर बात करें, तो वीक एंटिटी के बाद अपने सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं जिससे कि वो अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। यानी प्राइमरी की बनाने के लिए वो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। मैंने कहा डिपेंडेंट होते हैं, तो यानी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट होंगे, ओनर एंटिटी पर डिपेंडेंट होंगे, आइडेंटिफाइंग एंटिटी पर डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब किसी पर डिपेंडेंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर एंटिटी की बात कर रहे हैं वीक एंटिटी, यानी ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मे नॉट हैव की एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर ओन। यहाँ पर उसके खुद के की एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होती है, किसी से मिलकर बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वीक एंटिटी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। वीक एंटिटी डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी किस पर डिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात को समझते हुए चले, यहाँ पर कैनॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटेड एंटिटी। तो इसको एसोसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप, ये मेन पॉइंट है। द रिलेशनशिप एसोसिएटिंग द वीक एंटिटी सेट विद आइडेंटिफाइंग सेट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिलेट करती है और वहाँ पर उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, तो वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगी, तो वहाँ पर एक आपका रिलेशनशिप सेट बनेगा जिसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और इसको हम लोग डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डायमंड सिंबल। तो यहाँ डबल डायमंड सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो भी हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमने रख लिया, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एक वीक एंटिटी है, तो ये आपकी वीक एंटिटी है, तो ये आपका डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल लिया छोटा सा। यहाँ पर मान लीजिए एक लोन एंटिटी है। लोन एंटिटी आपकी कैसी है, ओनर एंटिटी सेट। ओनर एंटिटी सेट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ओनर एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास अपनी एक प्राइमरी की है, यहाँ पर इसकी एक अपनी खुद की प्राइमरी की है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद की उसकी प्राइमरी की है। यहाँ पर ओनर एंटिटी की अगर बात करें तो उसकी प्राइमरी की कौन सी है, लोन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एग्जांपल लिया है कि लोन किसी टाइम पीरियड पर पेमेंट होना है, ठीक है, आइदर इंस्टॉलमेंट वाइज, ठीक है। तो लोन आपका पेमेंट होना है, तो लोन पेमेंट होने के लिए आपके पास दो एंटिटी की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें लोन एंटिटी की, लोन एंटिटी
के पास प्राइमरी की, आप कैसे पहचानोगे कि प्राइमरी की है? यहाँ पर आपका जो प्राइमरी की होगी, यहाँ पर एक लाइन होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर इलिप्स में पर्टिकुलर अगर हमने एक लाइन रखी है तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपकी एंटिटी के पास एक प्राइमरी की कंटेंट है। तो यहाँ पर लोन एक एंटिटी है जिसके पास एक प्राइमरी की है। यहाँ पर अगर समझें कि यहाँ पर पेमेंट एंटिटी हमने डबल आपका रेक्टेंगल बॉक्स से यूज़ किया है, तो कोई भी वीक एंटिटी आपकी डबल डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग सिंगल डायमंड, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम लोग सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और वीक एंटिटी को हम लोग डबल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमने सिंगल रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया है, यहाँ पर हमने डबल रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ किया है। यहाँ पर अब बीच में रिलेशनशिप की बात आती है। अब क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो किस टाइप से रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर अगर डिफाइन कर रहे हैं रिलेशनशिप, तो यहाँ पर जो हमने रिलेशनशिप सेट लिया है ये अब डबल डायमंड सिंबल से है। तो अगर बैक हम देखें, वही वाला पॉइंट पढ़ें, तो यहाँ पर आपका आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की बात की है। तो यही आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप आपका बताता है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच में हमने डिफाइन किया है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में हमने जो ये रिलेशनशिप ली है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मीन्स ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ऊपर कुछ टर्म्स लिखी हुई है, जैसे ये आपकी वीक एंटिटी हमने बता दी, आपकी वीक एंटिटी है। अब कैसे पहचानोगे? डबल रेक्टेंगल से पहचानोगे। यहाँ पर इसके पास अपनी एक, हमने इसके लिए डिस्क्रिमिनेटर यूज़ किया है। डिस्क्रिमिनेटर मीन्स ये आपका वीक एंटिटी का एट्रीब्यूट है और ये आपका डैश लाइन से शो होगा, ठीक है। इसको अगर हम रिलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ, तो यहाँ पर लोन नंबर और पेमेंट नंबर, इन दोनों को मिला के हम वीक एंटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को क्लियर किया कि अगर पॉइंट को हमने क्लियर किया तो वीक एंटिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट्स? पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि कैसे डिफाइन करोगे। यहाँ पर आपके पास एक एट्रीब्यूट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोन नंबर लिया है और प्लस हमने पेमेंट नंबर लिया है, तो पेमेंट नंबर। तो ये दोनों आपके कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जिससे कि आप वीक एंटिटी को, ठीक है, वीक एंटिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपको शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी के एट्रीब्यूट देखे जाएं तो सेल्फ डिफाइन कर रहा है वो आपका लोन नंबर है। डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके कुछ। डिफरेंसेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में अगर डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस आपका है कि यहाँ पर इसकी प्राइमरी की होगी और इसके पास प्राइमरी की नहीं होगी, मतलब सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। इसके बाद इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी के डोमिनेंट एंटिटी बोलते हैं मेंबर्स को, यहाँ पर सबऑर्डिनेट एंटिटी बोलते हैं इसके मेंबर्स को। यहाँ पर लाइन जो होती है रिप्रेजेंट करती है वो रिलेशनशिप आपकी सिंगल लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप डबल लाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने डायग्राम में दिखाया था आपको, यहाँ पर आपके डबल लाइन्स यूज़ होती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने सिंगल लाइन यूज़ की है, यहाँ पर डबल लाइन यूज़ की है, ठीक है। सिंगल और डबल लाइन यूज़ की है, ठीक है। कनेक्शन करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी का अगर आइडेंटिफाइंग के साथ कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफाइन कर दिया हमने सिंगल से और वहाँ पर डबल से। यहाँ पर यहाँ पर सिंगल डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप डबल डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो प्राइमरी की होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है अपने मेंबर्स को। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के थ्रू, हमने बताया कॉम्बिनेशन के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वीक एंटिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी की हेल्प से वो डिफाइन होगी आपकी वीक एंटिटी, ठीक है, की प्राइमरी की। हमने ये मेन पॉइंट है प्राइमरी की अगर वीक एंटिटी की आप प्राइमरी की बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे बनाओगे? मैंने पीछे आपको बताया था वीक एंटिटी की प्राइमरी की आप कैसे बनाओगे। यहाँ पर पेमेंट नंबर को लोगे,
ठीक है। यहाँ पर आपने लिया पेमेंट नंबर, तो पेमेंट नंबर आपने लिया और इसका लोन नंबर लिया, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसकी आपकी प्राइमरी की डिज़ाइन होगी। अभी यहाँ पर ये पार्शियल की तरह काम कर रही है, लेकिन अगर वीक एंटिटी की प्राइमरी की बनानी तो इसको और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एट्रीब्यूट। इंपॉर्टेंट टर्म है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि किसी भी एंटिटी के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एलिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल रोल नंबर एट्रीब्यूट हो सकता है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट एक एंटिटी माने तो स्टूडेंट एंटिटी है तो यहाँ पर उसका रोल नंबर, उसका जेंडर, उसकी एज, ठीक, उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रोल नंबर है, जेंडर है, एज है, ठीक। इस तरीके से हम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में देखें तो पहला टाइप है सिंपल एट्रीब्यूट, नेक्स्ट टाइप इज कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट एंड की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। तो अगर सिंपल एट्रीब्यूट्स की बात करें, सिंपल एट्रीब्यूट्स का मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यूज़ आपकी क्या होगी, एटॉमिक वैल्यूज़ होगी, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज का एग्जांपल लिया है, जेंडर लिया है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स में हो जाएंगे, एटॉमिक है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को। एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एक एंटिटी है, आप समझ ही गए होंगे, एम्प्लॉय एक एंटिटी है। यहाँ पर हमने जेंडर और एम्प्लॉय एज को रखा है सिंपल एट्रीब्यूट्स, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सब पार्ट्स में, इसका मतलब यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर नेम है तो नेम में क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, ठीक है, लास्ट नेम होगा। तो नेम में आपका ये हो सकता है। इसके बाद एड्रेस भी आपका कंपोजिट है क्योंकि उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन, कोस्टल कोड, ठीक है। स्ट्रीट में अगर फर्दर उसको डिवाइड करें तो यहाँ पर आपका स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम एंड अपार्टमेंट नंबर। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट की अगर बात करें, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें आपकी एक सिंगल वैल्यू होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल एज, रोल नंबर, सिंगल वैल्यूज आपकी होंगी। किसी भी स्टूडेंट की एज, टीचर की एज सिंगल ही होगी, रोल नंबर भी यूनिक ही होगा, ठीक है, एक सिंगल रोल नंबर होगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स अगर यहाँ पर हम मोर देन वन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है, इसमें आपकी सिंगल वैल्यू होती है, इसमें मोर देन वन वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पर्सन के कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, पर्सन के कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, पर्सन का कई सारे ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं। तो इसको हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की एंटिटी है, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें तो नेम आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में। क्लियर। इसके बाद डिराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी अदर एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एज आपका कहीं से डिराइव्ड हुआ है, बर्थ डेट एंड करंट डेट, ठीक। एज आपका एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, हमने एक एज एग्जांपल उठाया है। तो अगर एज किसी की कैलकुलेट करनी होगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी बर्थ डेट लोगे, उसकी बर्थ डेट देखोगे एंड उसकी करंट डेट क्या है, करंट डेट आज की क्या है। तो अगर उसकी डेट ऑफ उसकी एज कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे एज निकल आएगी। तो एज आपका क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डिराइव्ड हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट मीन्स ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि आपके डेटाबेस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ डेट, किसी की बर्थ डेट स्टोर कर रहे हैं तो ये आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। यहाँ पर हमने एग्जांपल को इसलिए कोट किया है। सबसे पहले अगर बर्थ डेट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द बर्थ डेट, तो बर्थ डेट आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। एज आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप डॉटेड एलिप्स का यूज़ करते हैं। कैसा एलिप्स यूज़ करते हैं? डॉटेड एलिप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉटेड एलिप्स यूज़ करते हैं। डॉटेड एलिप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने डॉटेड एलिप्स का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने डॉटेड एलिप्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने डॉटेड एलिप्स का यूज़ कर दिया है। डॉटेड एलिप्स आपका यूज़ किया है। यहाँ पर अगर हम बर्थ डेट की बात करें तो बर्थ डेट आपका कैसा है? स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। इसको हम नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह, तो यहाँ पर किसी की अगर एज कैलकुलेट करनी होगी तो हम उसकी बर्थ डेट से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? यहाँ पर की एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी एक की एट्रीब्यूट है। तो द की एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की। यहाँ मेन पॉइंट है प्राइमरी की। यहाँ पर हमने मेन पॉइंट की बात की है, प्राइमरी की। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ की एट्रीब्यूट में आपकी प्राइमरी की वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो की एट्रीब्यूट हम कैसे पहचानेंगे? अगर वहाँ पर कहीं प्राइमरी की बात आ रही है तो इसका मतलब वो आपका की एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय एंटिटी की बात करें तो एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है, एज है एंड सैलरी है। तो कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें अगर यहाँ पर आपको की एट्रीब्यूट देखना है तो ये आपका की एट्रीब्यूट हो जाएगा। की एट्रीब्यूट को पहचानने के लिए आपका टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होती है। ठीक है, उसके लिए आप की एट्रीब्यूट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर दो एंटिटीज़ हैं, दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बनानी है। तो रिलेशनशिप के लिए आप डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो अगर दोनों एंटिटीज़ को आपको रिलेट करना है, दोनों एंटिटीज़ को रिलेट करना है तो वी शुड यूज़ अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हमें यूज़ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप अगर यूज़ करेंगे तभी हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से छोटा सा एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट को अगर कॉलेज से हमें रिलेट करना है, ये दोनों एंटिटीज़ हैं, ये दोनों एंटिटीज़ हैं, इसको अगर रिलेट करना है तो बीच में आपको एक रिलेशनशिप डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप हमने सिंबल डायमंड से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप स्टडी इन, तो स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, स्टूडेंट कोई कॉलेज में पढ़ता है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, जैसे आईडी हो गया, उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया। कॉलेज के अपने प्रॉपर्टीज़ होंगी, कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम। कितने टाइप्स की रिलेशनशिप्स होती हैं? पहली रिलेशनशिप आपकी 1 to 1, तो ये आपकी कहलाती है 1 to 1। ठीक, तो 1 to 1 कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने पर्सन इज रिलेटेड टू पासपोर्ट, तो एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा तो 1 to 1 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड टाइप हमने देखा 1 to many, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 1 to many। तो 1 to many का मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पर्सन, एक कस्टमर है, वो कई सारे ऑर्डर्स दे सकता है, तो 1 to many। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट है किसी, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज में पढ़ते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो ये many to 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टाइप होता है, उसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की, तो कई सारे स्टूडेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब कई सारे स्टूडेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स पर आपके काम कर सकते हैं तो वो हो जाएगा many to many, many to many हो जाएगा ये वाला एग्जाम्पल। इसके बाद रिलेशनशिप सेट। देखिए रिलेशनशिप सेट क्या होता है? सेट, रिलेशनशिप सेट इज द सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का अगर रिलेशनशिप सेट है, एक ही तरह के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। यहाँ पर अगर डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप दैट डिफाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी कितनी एंटिटीज अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उसकी डिग्री। तो डिग्री के लिए यूनिरी होती है, बाइनरी होती है, टर्नरी होती है, एनरी होती है। यूनिरी मतलब यहाँ पर डिग्री आपकी क्या होगी? 1, यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 2, यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 3। तो अलग अलग डिग्रीज हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। अगर n है तो इसकी डिग्री n हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, तो यूनिरी में आपका ये एग्जाम्पल होगा, एक एंटिटी अगर खुद से रिलेटेड है। बाइनरी की अगर बात कर लेते हैं तो टीचर है रिलेटेड टू सब्जेक्ट,
तो टीचर इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये आपका बाइनरी का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दो एंटिटीज़ की बात की है, ये आपकी पहली एंटिटी है, ये आपकी सेकंड एंटिटी है, तो यहाँ पर दो एंटिटीज़ हैं इसलिए बाइनरी। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक ही एंटिटी की बात की है, इसलिए आपका यूनरी हो गया, क्योंकि आपकी एंटिटी क्या है, सिंगल है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर आपकी तीन एंटिटीज़ हैं, तो पहली एंटिटी ये हो गई, दूसरी एंटिटी ये होगी, तीसरी एंटिटी ये होगी, तो आपकी टर्नरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन से नोटेशंस होते हैं ER डायग्राम के। तो मेन जो हमने नोटेशंस आज पढ़े वो पहला है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट को हमने बताया रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। वीक एंटिटी सेट का मतलब कि हम डबल रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप सेट की अगर बात करें तो रिलेशनशिप सेट को हम लोग सिंगल डायमंड सिंबल से यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट ऑफ अ वीक एंटिटी, तो उसको हम लोग डबल डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलिप्स का यूज़ करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने के लिए हम लोग डबल इलिप्स का यूज़ करते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमने पढ़ा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट में हम लोग डॉटेड इलिप्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी की अगर डिफाइन करनी तो कोई भी आपका एट्रीब्यूट है तो उसके नीचे एक डैश लाइन होगी, तो उसके थ्रू हम लोग प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं। मैनी को अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पर आपका मैनी साइड है, ये मैनी साइड है, तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 to मैनी को अगर डिफाइन करना है तो 1 to मैनी में आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने लिया है 1, ये तो यहाँ पर 1 to 1, तो 1 to 1 को हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर आपका सिंगल एरो है, यहाँ पर आपका सिंगल एरो है, तो ये इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 to 1। और भी कई सारे होते हैं इसके अलावा आपका मैनी टू 1 होता है, तो यहाँ पर आपका एक भी एरो नहीं है, यहाँ पर एक एरो है, तो इसका मतलब ये वन साइड हो जाएगा आपका और ये आपका हो जाएगा मैनी साइड। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट, ये आपका वीक एंटिटी के लिए, ये आपका एक कोई भी एट्रीब्यूट है उसके नीचे अगर हम डॉटेड लाइन्स यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है, उसको हम लोग पार्शियल की भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इजे आपका होता है, इसको हम लोग अगले टाइम पे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। और रोल इंडिकेटर्स होते हैं, टोटल जनरलाइजेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इसमें आपके नोटेशंस यूज़ होते हैं। तो मेन नोटेशन जो आज हमने सारे पढ़ लिए हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ER मॉडल का। तो यहाँ पर हम एग्जांपल अगर लें ER मॉडल का, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपका एक कस्टमर है, कस्टमर आपका ER मॉडल में है। तो ये मेनली हमने जो ER मॉडल डिज़ाइन किया है ये आपका किसी भी बैंक का है, तो पर्टिकुलर एक बैंक का डेटाबेस अगर आपको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए पहले आप एक ER डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे। तो ER डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कौन कौन से इसमें एंटिटीज़ होंगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, तब आप ER डायग्राम डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एंटिटी ली है कस्टमर, और यहाँ पर दूसरी एंटिटी ली है लोन, तो कस्टमर बोरोवर लोन, तो कस्टमर कोई लोन बोरो करता है, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद लोन पेमेंट, तो हमने ये आपको बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वीक एंटिटी के साथ रिलेट कर रही है तो उसमें हम लोग डबल डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। तो लोन पेमेंट आपका डबल डायमंड में हमने इसलिए शो किया है क्योंकि एक लोन है, पेमेंट है, तो अगर किसी भी लोन को आइडेंटिफाई करना है तो उसका पेमेंट नंबर से लोन नंबर को रिलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो लोन नंबर है और जो पेमेंट नंबर है इसको जब हमने रिलेट कर दिया तो ये आपकी किसकी प्राइमरी की हो गई, ये आपकी प्राइमरी की हो गई वीक एंटिटी सेट की। और अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी की आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी प्राइमरी की इस वीक एंटिटी की क्या होगी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी की अगर प्राइमरी की बात करें तो ये आपकी प्राइमरी की किसकी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की। इसके बाद यहाँ पर हम देख लें और भी कुछ हमने एंटिटीज सेट लिए हुए हैं। एम्प्लॉय, तो कस्टमर रिलेटेड टू एम्प्लॉय, तो कस्टमर बैंक, और यहाँ पर आपका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय मैनेजर्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय को मैनेजेस करता है तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय वर्क फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क फॉर एम्प्लॉय, तो हमने एक रिलेशन बना लिया है। इसके अलावा कस्टमर डिपॉजिटर अकाउंट, कस्टमर किसी अकाउंट में आपका डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो ये भी हमने एक रिलेट कर लिया, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से रिलेट कर लिया, तो यहाँ पर डिपॉजिटर आपका एक रिलेशनशिप यूज़ किया है। इसके अलावा हम लोन नंबर को ब्रांच से रिलेट कर सकते हैं। लोन नंबर यहाँ पर हमने ब्रांच को रिलेट किया हुआ है,
लोन नंबर हमने ब्रांच से रिलेट किया हुआ है, लोन नंबर हमने ब्रांच से रिलेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन नंबर हमने किससे रिलेट किया हुआ है, ब्रांच से। यहाँ पर हमने लोन नंबर ब्रांच से रिलेट किया हुआ है, तो ये आपका लोन हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया। तो लोन नंबर ब्रांच से रिलेट कर दिया, तो ये लोन ब्रांच आपका हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा ER मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जनरलाइजेशन का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको हमने फर्दर स्पेशलाइज कर दिया, ठीक है, फर्दर स्पेशलाइज कर दिया कि अकाउंट है, ठीक है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो ये अकाउंट है, फिर फर्दर हमने सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट में ब्रेक कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और इसी से ही हम लोग अब बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। थैंक यू।